चाहे वो आपके फिजिकल प्रोडक्ट्स हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स हो, आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एफिलिएट ही कर रहे हो सकता है कुछ और भी अदर बिजनेसेस भी हो जिनको आप कर रहे होगे, तो उसके लिए भी आप इनका यूज कर सकते हो। क्योंकि एक सेकेंड गाइस, आई थिंक मेरा शेयर रुक गया है। तो आप यहाँ पर इसका भी यूज इसलिए कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर विजुअल स्टोरी टेलिंग है जिसके थ्रू आप अपनी ऑडियंस तक इजीली रीच आउट कर सकते हो। अपनी ऑडियंस को आप वो सब कुछ दिखा सकते हो, हर प्रॉफिट दिखा सकते हो बिजनेस का, और हर एक चीज आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो बहुत इजीली अगर आप इंस्टाग्राम का यूज करते हो, अपनी हाइलाइट्स के थ्रू, अपने स्टोरीज के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू, कैरोसेल पोस्ट के थ्रू, इन सब चीजों से आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक क्या प्रॉब्लम आ रही है गाइस, एक बार आप लोग चैट बॉक्स में बताना कि आपको मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है, अभी मेरा पीपीटी विजिबल हो रहा है। ओके, हाँ अभी हो गया। सो ये आपका सबसे बड़ा एक रीज़न है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे यूज़ करने का। और इसके बाद सेकंड हम चलते हैं ओके। सो मैसिव रीच और विजुअल स्टोरी टेलिंग मैंने आपको बता दिया। विजुअल स्टोरी टेलिंग एक सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे आपके बिजनेस को ग्रोथ करवाने का। थर्ड हमारा आता है हाई एंगेजमेंट। क्योंकि लोग यहाँ पर अगर आप विजुअल स्टोरी टेलिंग करोगे, लाइक आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को लाइव बता रहे हो, स्टोरीज के थ्रू उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो, अपने प्रोडक्ट्स के रिव्यू शेयर कर रहे हो, टेस्टिमनीज शेयर कर रहे हो, जैसे लाइक हम लोग यहाँ पर करते हैं अपने स्टूडेंट्स के रिव्यूज बताते हैं, टेस्टिमनीज शेयर करते हैं। ये चीजें अगर आप शेयर करते हो तो आपकी ऑडियंस आपसे ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाती है, राइट? जितना ज्यादा कनेक्शन आपका होगा, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड सबसे ज्यादा बेटर करता है। अगर आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपकी लीड, आपका जो भी क्लाइंट है वो आपसे उतना अच्छा कनेक्ट कर पाएगा, आपको उसी ट्रस्ट के बेस पर वो पे करेगा जो भी आपका अमाउंट है आपके प्रोडक्ट का, राइट? तो आपके एंगेजमेंट अगर यहाँ पर हाई होता है वो स्टोरी टेलिंग की वजह से, क्योंकि आप उन इजीली कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, इस वजह से आपका यहाँ पर एंगेजमेंट हाई रहता है। आपके हाइलाइट्स के थ्रू भी आप यहाँ पर बहुत अच्छा एंगेजमेंट रख सकते हो अपनी ऑडियंस के थ्रू। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं ना आप लोगों को कि आपको हमेशा हाइलाइट्स मेंटेन करने हैं, आपको हमेशा प्रूफ्स डाल के रखने हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं कि नहीं उसके प्रूफ्स डालने हैं, आपका जो डैशबोर्ड है लाइव उसके प्रूफ्स आप शेयर कर सकते हो। ये सारी चीजें बताने का रीजन सिर्फ ये है कि आप अपनी ऑडियंस के साथ में कनेक्ट करो, और उनका जब कनेक्शन आपके साथ में होगा, एंगेजमेंट आपका हाई होगा, और फिर आपके पास में लीड्स की ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आपके पास में आएगी लीड्स के थ्रू। ओके, लीड्स की तरह। तो ये हो गया आपका हाई एंगेजमेंट। फोर्थ आपका आता है ड्राइव सेल्स और अवेयरनेस। फोर्थ सबसे बड़ा यहाँ पर रीजन ये भी आपका इसलिए है रीजन आपका सेल्स और ड्राइव का, क्योंकि जहाँ पर आप मानो यूट्यूब का आप यूज
कर रहे हैं, यूट्यूब पर आपने वीडियोस अपलोड कर दिए, ठीक है, वहाँ से आपकी ऑडियंस ने देखा, ऑडियंस ने आपसे कनेक्ट किया, वो आपके पास में आई, बट वहाँ पर एक चीज़ रहती है कि आप उनसे उतना बेटर कनेक्ट नहीं कर पाते हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास में स्टोरीज हैं, लाइक व्हाट्सएप पर है, स्टेटस हम डालते हैं, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डालते हैं, उनसे हम रेगुलर कनेक्टिविटी बना के रखते हैं। वो चीज़ें हमारी सेल्स को करने में हमारी हेल्प करती हैं बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे। तो कहते हैं ना, अगर आपको किसी को लीड्स लानी है तो आप रील पे वर्क करो, और अगर उसको कन्वर्ट करना है सेल्स में तो आप अपनी स्टोरी और स्टेटस पे वर्क करो। हमारा जो सेल्स का कन्वर्जन निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स स्टेटस और आपके स्टोरीज के थ्रू निकलता है, क्योंकि उनसे आपकी ऑडियंस आपके डेली रूटीन से डेली उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाती है, और फिर वो आपको पे करती है आपके किसी भी प्रोडक्ट के लिए, चाहे वो फिजिकल हो या फिर आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स हो। ठीक है? तो सेल्स के लिए और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी ये सबसे सही चीज़ है इंस्टाग्राम, जो कि आपको बहुत अच्छा रीच दे सकती है, आपकी सेल्स में इम्प्रूवमेंट ला सकती है, और अवेयरनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके बाद आते हैं कि इंस्टाग्राम पर कंटेंट किस-किस तरह के आप बना सकते हो, या क्या-क्या कंटेंट ऐसे हैं जो आपकी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं, आपके पास लीड्स ला सकते हैं, जो कि ऑर्गेनिक होंगी, जिनके लिए आप किसी को कुछ बिना पे करे भी अपनी क्वालिटी लीड्स ला सकते हो, अपनी सेल्स को ग्रो कर सकते हो, अपना कोई भी बिज़नेस ग्रो कर सकते हो। किस तरह के कंटेंट आपको बनाने हैं, और अभी क्या एल्गोरिदम चल रहा है, वो चीज़ मैं आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल भी बताऊँगी कि अभी कंटेंट कैसा चल रहा है, किस टाइप का कंटेंट हो, कैसे रीच जाए। आप जैसे किसी का भी पोस्ट देखते हो, किसी का सेम पोस्ट होगा, उसका रीच बहुत कम रहेगा, 100, 150, 200, 500 मैक्सिमम चला गया, 1000 चला गया। और किसी का कंटेंट है वो 20,000, 30,000, 50,000 और मिलियन में भी व्यूज़ छू जा रहा है। वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपके कंटेंट पर नहीं हो रहा है और उनके पेज पर हो रहा है? ऐसा क्या है? ऐसी क्या चीज़ उन लोगों ने पकड़ ली है कि उनके पेज पर रीच इतना हाई है, बट आपके पेज पर वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है? तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंटेंट आते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर, इमेजेस, वीडियोस और स्टोरीज। 3 तरह के हम लोग डाल सकते हैं। इमेजेस में भी आप कैरोसेल डाल सकते हो और सिंगल पोस्ट भी डाल सकते हो। ये दोनों तरह के आते हैं। कैरोसेल में आते हैं हमारे मल्टीपल पोस्ट होते हैं जिनको आप एक उसमें डालते हो, उनको आप यूज़ कर सकते हो, और प्लस वो भी स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत अच्छा एक वो है। अगर आपको स्टोरी टेलिंग करनी है तो आप कैरोसेल पोस्ट के थ्रू बहुत अच्छा स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, और उससे आप सेल्स बहुत अच्छी ला सकते हो, और अपने जो आपके लीड्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनसे बहुत अच्छा कनेक्शन बना सकते हो कैरोसेल पोस्ट के थ्रू। एक टाइम था जब पहले कैरोसेल पोस्ट में हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ पिक्चर्स डाल सकते थे। अभी आज के टाइम में जब से अपडेट हुआ है इंस्टाग्राम, तब से आप लोग कैरोसेल पोस्ट में रील्स को भी शेयर कर सकते हो, लाइक छोटे वीडियोज़ भी आप लोग शेयर कर सकते हो, और प्लस पोस्ट भी शेयर कर सकते हो, लाइक पिक्चर के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हो, और रील्स भी शेयर कर सकते हो। उससे एंगेजमेंट बहुत अच्छा जाता है आपके इंस्टाग्राम का। अगर आप इंस्टाग्राम पे अभी वर्क करना स्टार्ट किया है आपने, तो आप अगर कैरोसेल पोस्ट साथ के साथ डालते चलते हो ना रील्स के साथ ही, देखो एक चीज़ पर अगर आप वर्क करते हो कि हाँ, सिर्फ रील्स चल रही है और मैं सिर्फ रील अपलोड कर दूँ, तो वो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होंगी, उतनी अच्छी ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी जितनी कि आप सारी चीज़ों को लेकर चलते हो। पैराशल पोस्ट का अपना एक अलग बेनिफिट है, स्टोरीज़ का अलग बेनिफिट्स है, वीडियोज़ का जो रील्स हैं आपकी उनका अलग बेनिफिट है। हर एक चीज़ का अगर आप बेनिफिट लेकर चलोगे, तो नेक्स्ट लेवल ग्रो करोगे ही आप इस बिज़नेस में। इमेजेस को कैसे यूज़ कर सकते हो, लाइक आप अपना जो हमारा डैशबोर्ड है, जैसे हम अपना डैशबोर्ड शेयर करते हैं, हमारा कल का अर्निंग क्या हुआ वो लाइव डैशबोर्ड मैंने शेयर कर दिया, उसको कैरोसेल के उसमें भी हम कर सकते हैं कि हाँ भाई, पहले का इतना था, फिर अभी का इतना, आज का इतना है, परसों का इतना है। ऐसा करके भी आप दिखा सकते हो कि मैंने स्टार्टिंग 0 से करी थी, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, तो एक वो स्टोरी टेलिंग की तरह हो गई। वो भी आप दिखा सकते हो, इस टाइप के कैरोसेल पोस्ट भी डाल सकते हो। प्लस आपके टेस्टिमनीज़, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उनके रिव्यूज़ जो हैं, जो हमारे कंपनी में वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके रिव्यूज़ क्या हैं, उनको आप शेयर कर सकते हो कैरोसेल पोस्ट पर। उनके रिव्यूज़ का भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी ऑडियंस पर, उनको डाल सकते हो। बस इसमें शर्त ये है कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप वीडियो शेयर करो, चाहे आप पिक्स शेयर करो, चाहे कैरोसेल फ़ोटोज़ हों या सिंगल पोस्ट हो, और या फिर रील्स हो। इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा मैटर करता है उनका क्वालिटी। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो उसका रीच जाएगा ही जाएगा। आपके कंटेंट की क्वालिटी और आपकी वीडियो और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखना।
सेकंड आते हैं वीडियोस की तरफ, जिन्हें हम कहते हैं रील्स। अब ये सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे ज़्यादा लोगों को यही पता करना रहता है कि रील्स में क्या-क्या होना चाहिए। तो मैं इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा आज बताऊँगी आप लोगों को। रील्स में क्या होना चाहिए, कैसी रील्स होनी चाहिए, किस-किस तरह की रील्स आप बना सकते हो, किन तरह की, जैसे आप में से बहुत सारे लोग अभी बिगिनर होंगे, जिनका डैशबोर्ड नहीं है, जो लोग अभी बहुत स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो अपने बिज़नेस को, उनको ये प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा कि मैम आप लोग तो डैशबोर्ड शेयर करते हो, हम ऐसा क्या शेयर कर सकते हैं, राइट? बहुत सारे लोगों के अंदर ये क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है हमारे कोर्सेज़ के बारे में। देखो, सबसे पहले अगर आप नॉलेज नहीं लोगे, आपको खुद को नहीं पता है कि हमारे कोर्सेज़ में क्या चीज़ें सिखाई जा रही हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, मार्केट में उनका प्राइस क्या चल रहा है, हमारी कंपनी क्या बेनिफिट्स दे रही है उन कोर्सेज़ के साथ में, तो आप किसी अगले को नहीं समझा पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप पहले खुद को अच्छे से गाइड करो, खुद को अच्छे से समझाओ, पहली सारी चीज़ें आप देखो, हमारी कंपनी कौन-कौन से कोर्सेज़ में क्या-क्या चीज़ें कवर कर रही है, क्या-क्या चीज़ें सिखाई जा रही हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं और उन चीज़ों से हम कैसे-कैसे कितने तरीके से अर्न कर सकते हैं। लाइक जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं एफ़िलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, हम यहाँ कर रहे हैं, एफ़िलिएट मार्केटिंग नहीं है, एफ़िलिएट मार्केटिंग होता है। बट फ्रीलांसिंग भी है, यहीं से सीखकर, यहीं के कोर्सेज़ को सीखकर कितने सारे लोग, हमारी ही कंपनी के लोग आज फ्रीलांसिंग में इतना अच्छा करियर बना रहे हैं, इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं, इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं। बट उनको आप इसलिए नेग्लेक्टेड वो करते हो क्योंकि कहीं न कहीं आपको पता ही नहीं है कि इन कोर्सेज़ को सीखकर आप भी वही काम कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ़ एफ़िलिएट से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, आज के टाइम में मैंने वीडियो एडिटिंग करके भी पैसे कमाए हैं, एड रन करके लोग कितने यहाँ पर पैसे कमा रहे हैं। ये सारी चीज़ें करके, पोस्टर्स डिज़ाइन करके आप अर्निंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है, तो आपके पास कंटेंट की कभी भी कमी नहीं आने वाली। क्योंकि ये सारे ही तो कंटेंट हैं हमारे। हमारी कंपनी क्या बेनिफिट दे रही है, वो हमारा कंटेंट। हमारे कोर्सेज़ को सीखने से आप क्या-क्या वर्क कर सकते हो, कितने तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हो, ये हमारा कंटेंट है। ठीक है? हमारे कंपनी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको ये कोर्स करके, ये कोर्सेज़ लेकर, परचेज़ करके उन्होंने कैसे अर्निंग करी, कैसे अपनी लाइफ़ को चेंज किया, ये हमारा कंटेंट है। ये सारे ही तो हमारे कंटेंट है, सारी चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द ही हैं, सामने ही हैं, बस हम उसको आँख खोलकर देखते नहीं। आप अपने वेबसाइट का लाइव वो दिखा सकते हो, जैसे आपकी ऑडियंस आपके ऊपर कनेक्ट करें, आपके पास कनेक्ट करें। जैसे मान लो अगर पहले से हम किसी को ट्रेनिंग सेशंस नहीं देते, हमारी कंपनी वेबिनार्स देती है, वेबिनार्स हम लोग देते हैं, कोई भी अटेंड कर सकता है। अगर आपका कोई लीड है, कोई भी न्यू जॉइन अगर नहीं है, अगर उसको जॉइन करना है और बिज़नेस को समझना है, कंपनी वेबिनार कंडक्ट करवाती है, उसमें आप जॉइन करवाते हो, राइट? उसी तरीके से अगर किसी को वेबिनार भी नहीं अटेंड करना, उतना भी नहीं देखना, तो आप उसको लाइव वेबसाइट तो दिखा सकते हो ना। अपने कंटेंट क्रिएशन में एक छोटी-सी रील आपने बनाई, सिर्फ़ वीडियोज़ दिखा दिया आपने, अपना लैपटॉप खोला या फिर फ़ोन खोला और उसमें अपना वेबसाइट ओपन करके आपने लॉगिन करके दिखा दिया कि हमारे ये सारे कोर्सेज़ हैं, हमारे इस कोर्स में ये चीज़ सिखाई जा रही है, ये तो आप दिखा सकते हो। इस कोर्स में ये चीज़ कवर की जा रही है, इस कोर्स में ये चीज़ कवर की जा रही है, जो डेटा साइंस ले रहे हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, जो पर्सनल ब्रांडिंग है, उसमें क्या सिखाया जा रहा है, कितने-कितने टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं। अगर ये चीज़ें आपने लाइव दिखाई, तो आपको क्या लगता है कि सामने वाले को ट्रस्ट नहीं होगा? वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएँगे या फिर जिनको उन कोर्सेज़ की ज़रूरत है, वो आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे। हर कोई करेगा, सिंपल। तो ये आपका कंटेंट है। इसी तरीके के कंटेंट आपको बनाने हैं अगर आप एज़ अ बिगिनर हो। आपको अपनी टारगेट ऑडियंस पता करनी है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उनके इर्द-गिर्द आपका कंटेंट रहेगा। जैसे हमारी टारगेट ऑडियंस है, हाउसवाइफ्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी करते हैं यहाँ पे वर्क और जॉब प्रोफेशनल्स भी करते हैं, हर कोई, ये हमारे टारगेट ऑडियंस है। ठीक है? तो वीडियोज़ आपको कैसे बनाने हैं, वो मैंने बता दिया। स्टार्टिंग में आप अपने कंपनी के क्लिप दिखा सकते हो, आप टेस्टिमनीज़ दिखा सकते हो, जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीममेट्स आपके अर्न कर रहे हैं, उनका टेस्टिमनी दिखा सकते हो, उनकी अर्निंग शो कर सकते हो, उनकी बिफ़ोर और आफ्टर लाइफ़ दिखा सकते हो आप, अपने कंटेंट में शेयर कर सकते हो। फेसबुक ग्रुप पर बहुत सारे कंटेंट्स हैं अवेलेबल, बहुत सारे टेस्टिमनीज़ हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके वीडियोज़ के उसमें आ सकती है। आप अपनी भी जर्नी दिखा सकते हो कि अगर आपने ये वर्क स्टार्ट किया, आपने कोर्स परचेज़ किया, उसके बाद आप क्या सीखना शुरू कर रहे हो, उसके पहले आपकी लाइफ़ क्या थी, बिफ़ोर आफ्टर आप अपनी भी लाइफ़ में दिखा सकते हो, कि पहले आपकी लाइफ़ क्या थी। लाइक आप सिर्फ़ रील स्क्रॉल कर रहे थे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे, दूसरे पर डिपेंडेंट थे, कम-कम पैसे के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते थे। ये ये सारे कंटेंट हैं, जो पेन पॉइंट हैं, आपकी ऑडियंस का पेन पॉइंट है ये।
लाइक अगर कोई दूसरी हाउसवाइफ देख रही है मुझे या मेरे रील्स देख रही है और वो देख रही है कि मैं अपना शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, मैं खुद से पेमेंट कर रही हूँ, मैंने स्कैनर देखा, स्कैनर पे पेमेंट करना है, तो वो कहीं न कहीं मुझसे कनेक्ट कर पाएगी क्योंकि उसका पेन पॉइंट है। क्योंकि उसको छोटे-छोटे खर्चे के लिए अपने हस्बैंड से पैसे माँगने पड़ रहे हैं। अपने हस्बैंड से हेल्प लेनी पड़ रही है कि आप मेरी हेल्प कर दीजिए या फिर ये सामान मुझे लेना है, पैसे दे दीजिए। ये उसका पेन पॉइंट है। ये हो गया मेरा कंटेंट, मुझे कंटेंट मिल गया कि मैं मार्केट गई, मैंने शूट किया, मैंने सिर्फ़ पेमेंट करा, उसको शूट कर लिया और उसपे कंटेंट बना दिया। ये हो गया मेरा कंटेंट। वो मेरी ऑडियंस उससे कनेक्ट भी कर पाएँगी, वो उनका पेन पॉइंट है तो वो उसको समझ भी पाएँगे और वो मुझसे कनेक्ट करेंगे, है ना? इस तरीके के आप कंटेंट बना सकते हो। तो कंटेंट आपका देखो हर जगह आपको सिर्फ़ थोड़ा-सा अपना नज़रिया बदलना है, कंटेंट हर जगह है। छोटी-छोटी चीज़ों में आपको कंटेंट मिल जाता है, बशर्ते आप थोड़ा-सा ध्यान लगाओ तो, कि कंटेंट मिलता कैसे है। अगर आप डेली कंज़्यूम करना शुरू करोगे, स्टार्ट करोगे डेली कंज़्यूम करना ऐसे कंटेंट जो एफ़िलिएट्स बना रहे हैं, जो हम लोग बना रहे हैं, हम लोगों के पेजेज़ को आप देखोगे रेगुलर बेसिस में तो आपके दिमाग में भी उस तरीके के थॉट्स, उस तरीके के कंटेंट आने लगेंगे जैसे हम लोग बना रहे हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ आपका वीडियोज़ में जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो होता है क्वालिटी। आपकी वीडियो की क्वालिटी मैंने पहले भी बताई अगर चाहे आप सिंगल पोस्ट चाहे वीडियोज़ डाल रहे हो उसकी क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। आप सोचो कि ब्लरी फ़ोटोज़ हो, ब्लर सी इमेज हो और ये सारी चीज़ें आप डाल दो या किसी दूसरे की मैंने बहुत सारे लोगों का देखा पेज पर, वो जब बोलते हैं कि मैम पेज मेरा चेकआउट कर लीजिए, क्या करूँ लिंक्स नहीं आ रही हैं या कैसा है मेरा पेज, कैसा बना है? पेज चेकआउट करो दूसरों की रील कॉपी कर करके कॉपी करने का मतलब देखो कॉपी अगर आपसे बोला जा रहा है वो एक चीज़ होती है और दूसरे की रील डाउनलोड करके और फिर से पोस्ट कर देना वो अलग चीज़ होती है। ये चीटिंग होती है कि आपने दूसरे की रील खाली डाउनलोड करी और आपने अपना कुछ भी नहीं लगाया। मतलब बिल्कुल ज़ीरो एफर्ट्स लगाए। आप सोच रहे हो उससे आपके पास में लीड्स आएगी, बिल्कुल नहीं, आप चीट कर रहे हो। क्योंकि कहीं न कहीं अगर मैं अपनी रील्स डाल रही हूँ, मैं अपना पेज शो कर रही हूँ, अपनी रील्स डाल रही हूँ, आप मेरी रील उठाकर अपने पेज पर डाल रहे हो, तो आपकी ऑडियंस मुझे तो जानती है क्योंकि मैं पहले से हूँ। मैंने अपनी पर्सनल ब्रांड बना ली, तो वो मुझे जानते हैं। अगर आप अभी स्टार्ट करो और आप मेरी रील्स अपने पेज पर डालो, तो आप क्या होगे? चीटर होगे ना। कि आप मेरा ही कंटेंट उठा के डाल रहे हो, मेरी फेस वैल्यू दिखा रहे हो। उससे आपका कुछ भी प्रॉफ़िट नहीं होने वाला, सामने वाला बल्कि आपको चीटर और समझेगा, कि हाँ भाई ये तो दूसरे का पेज है, ये तो दूसरी है, ये कौन है जिन्होंने इनका डाल दिया। तो आप पर कभी भी ट्रस्ट बिल्ड हो ही नहीं पाएगा आपकी आपकी ऑडियंस के साथ में अगर आप ये काम करते हो। तो पहली चीज़ तो आप लोग ये बिल्कुल भी डाउनलोडेड कंटेंट डालना बंद करो। बिल्कुल भी बंद अगर आप असली में ग्रोथ चाहते हो अपनी और एक पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो और उसके साथ में ग्रो करना चाहते हो अपने बिज़नेस को, तो दूसरों की रील डाउनलोड करके शेयर करना बंद करो। कंटेंट की बहुत भरमार है। अगर आप थोड़ा-सा देखो, कॉपी करना एक चीज़ होता है। कॉपी करना मतलब आपको मेरा कोई कंटेंट पसंद आया और आपको वो चीज़ डालनी है। अपने पेज पर। अब आप उस कंटेंट को सिर्फ़ कॉपी करोगे कि हाँ, मैम ने क्या बनाया है, आपने वहाँ से वो लिया और उसमें थोड़े से चेंजेज़ अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, ये चेंज करके मैं इसको ऐसा बना सकती हूँ। तो आपने उसमें थोड़े से चेंजेज़ करे माइन्यूट से और फिर उनको अपना रील के थ्रू बना के और उसको शेयर कर दिया। अगर चेंजेज़ नहीं भी करे, जैसे कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं, कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर आपने देखा होगा कुछ ट्रेंडिंग रील्स चलती है कि हाँ ये ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड को फ़ॉलो करो, ये ट्रेंड चल रहा है, हर कोई इसको फ़ॉलो करता है। जैसे अभी बीच में आया था, एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, 1 सेकंड की रील आई थी ना, 1 सेकंड की रील, उस पर सिर्फ टिंग से सिर्फ वॉइस थी और उस पर बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ डाले, मैंने भी डाले थे, बहुत सारे लोगों ने उसको कॉपी किया। तो वो हो गया देखो कंटेंट में सबने अपने-अपने डाले कि हाँ, 1 सेकंड में मैंने क्या दिखाया, उसने क्या दिखाया, उसने क्या दिखाया, सबने अलग-अलग दिखाया, बट वो ऑडियो लोगों ने बहुत कॉपी करा। किससे मिलियंस व्यूज़ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ जा रहे हैं क्योंकि उसमें स्ट्रैटेजी क्या थी, 1 सेकंड का ऑडियो है, अब उसकी स्ट्रैटेजी को समझना, ठीक है? 1 सेकंड का ऑडियो है और उस पर मैंने रील बनाई, उस पर मैंने एक बड़ा-सा कंटेंट लिख दिया, जिसको पढ़ने में कम से कम आधा मिनट लग जाए। अब वो 1 सेकंड की रील में अगर मैंने आधे मिनट तक पढ़ने वाला डाला कुछ भी टेक्स्ट, तो उसको लोग कितनी देर तक देखेंगे? आधे मिनट तक, है ना? क्योंकि वो पढ़ ही उतनी देर में रहे। मैंने बहुत लंबा-सा लिख दिया और वो सिर्फ़ 1 सेकंड की रील है। अब वो 1 सेकंड में चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, आधे सेकंड तक लोग मेरी रील देखते जा रहे हैं। तो मेरा क्या बढ़ा व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ से मैंने क्या करा लोगों की अटेंशन ले ली क्योंकि उतनी देर तक वो मेरे पेज पर टिके रहे और उस रील के थ्रू मेरे पेज पर रहे और मेरा क्या बढ़ा रीच बढ़ गया। तो ये होती है स्ट्रैटेजी। इस तरीके से आपको कॉपी करना है।
ये नहीं कि आपने डाउनलोड किया और पोस्ट कर दिया, वो नहीं करना, आपको कॉपी करना। देखो हर कोई कॉपी करता है। इंस्टाग्राम पर अगर आप किसी का भी कंटेंट देखकर ये सोचो कि वाह क्या कंटेंट है, बिल्कुल फ्रेश है, ऐसा नहीं होता। हर कोई कॉपी ही कर रहा है, कोई कहीं से कॉपी कर रहा है, कोई किसी का देख के, कोई किसी इन्फ्लुएंसर का देख के, सब कोई कॉपी कर रहा है, बट लोग उसमें कैसा चेंज कर रहे हैं, कोई किस तरीके से उसको प्रेज़ेंट कर रहा है, ये चीज़ सिर्फ़ मैटर करती है, बस। यही चीज़ होती है जो आपका रीच बढ़ाती भी है और कम भी करती है। आप उसी चीज़ को किसी अलग तरीके से प्रेज़ेंट करते हो कि उसका रीच डाउन रहता है, कोई अगला उसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट करने का तरीका जानता है, वो उस तरीके से दे रहा है, एक हुक के साथ में। जैसे आप डाल रहे हो कोई भी सिंपल सी चीज़, जैसे एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताऊँगी यहाँ पर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मान लो मैं मार्केट गई, मैंने वहाँ पर पेमेंट करा और पेमेंट करते हुए मैंने अपना शूट कर लिया और उसको मैंने डाल दिया। अब इसको 2 तरीके से डाला जा सकता है, ठीक है? जैसे मेरे आप पेज पर जाओगे तो उसमें बहुत सारी रील्स ऐसी हैं जिसमें मैंने हुक देकर ऐसे मार्केट का बनाया हुआ है, ठीक है? उसमें अगर आपने एक हुक दे दिया, अब जो शार्प माइंडेड होगा, जो थोड़ा दिमाग लगाया, वो क्या करेगा, उसमें एक हुक देगा बढ़िया-सा। हुक का मतलब आपने स्टार्टिंग में आपकी जो ऑडियंस है, उनको आपने रोक कर रखा अपने हुक के थ्रू, ठीक है? वो आपके पेज पर आई, आपका रील देखा, तो वो रुक गई आपके पेज पर। हुक मैंने क्या दे दिया, सपोज़ मैंने हुक दे दिया यहाँ पर कि आज शॉपिंग करते-करते और फिर बस डैश, डैश, डैश। अब मैंने वहाँ पर 3 सेकंड निकाल दिया, आज शॉपिंग करते-करते। अब ये क्या है, एक स्टोरी टेलिंग सा लग रहा है कि यार मैं क्या बताने जा रही हूँ, आगे क्या बोलना है, शॉपिंग करते-करते मैं गिर गई, मेरा बैग चोरी हो गया, मैं क्या हो गया, पैसा खत्म हो गया, कुछ भी हो सकता है। आगे कुछ भी कंटेंट हो सकता है, बट अभी आपको नहीं पता क्योंकि ये मेरा हुक। अब आप रुके रहोगे मेरी रील पर कि यार नेक्स्ट क्या बोलने वाली है, नेक्स्ट क्या लाइन आने वाली है, ठीक है? और फिर 3-4 सेकंड के बाद मैंने डाला, आज शॉपिंग करते-करते मैंने 12,000 कमा लिए। ये मेरा मिड कंटेंट हुआ और फिर लास्ट में मैंने कॉल टू एक्शन दे दिया कि अगर आप भी अर्न करना चाहते हो इसी तरीके से तो आप मुझे रीच आउट करो, ये रील मेरे डीएम में शेयर कर दो या फिर मैसेज में कर दो, टाइप कर दो या कुछ भी आपका जो भी कॉल टू एक्शन एक्स वाई जेड, आप कुछ भी कॉल टू एक्शन दे सकते हो। एक समझदार ने इस तरीके से किया। अब दूसरा, आप अगर सोचोगे कि हाँ यार ये कंटेंट अच्छा है, मैं भी बनाती हूँ, अब उसको आपने किस तरीके से बनाया, एक ही लाइन को जो मैंने बोला हुक की तरह कि आज शॉपिंग करते-करते मैंने कर लिया। अब आप अगर इसको एज़ अ हुक लो तो आप आधा डालकर डॉट, डॉट, डॉट करके रुक जाओगे और बाद में अपना डैशबोर्ड शो करोगे और वहाँ पर लिख दोगे 12,000 कमा लिए। अब इसी कंटेंट को दूसरे तरीके से देखते हैं जिसका रीच बिल्कुल डाउन आएगा। अगर आप बना के देखना, आपने एक कंटेंट लिया, आप वहाँ पर पे कर रहे हो और वहाँ पर आपने पूरी लाइन को एक साथ लिख दिया कि आज शॉपिंग करते-करते मैंने 12,000 कमा लिए। दैट्स इट। और फिर कॉल टू एक्शन, अगर आप भी अर्न करना चाहते हो तो आप मुझे डीएम करो। आपके पास लिटरली बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में कोई भी येस नो नहीं आएगा अगर आपने सिर्फ ऐसे एक लाइन में लिख दिया तो। क्योंकि यहाँ पर ये हुक था बट आपने उसको वेस्ट कर दिया क्योंकि आपने पूरी लाइन एक साथ बता दी। पहली बात, रीच नहीं गया। दूसरी चीज़, आपकी ऑडियंस को पूरी स्टोरी एक लाइन में ही पता चल गई। तो आधे सेकंड में उन्होंने एक सेंटेंस पढ़ लिया और उसका रीच बिल्कुल नहीं गया। जो बहुत हाई जा सकता था वो बिल्कुल लो रह गया क्योंकि उसने हुक रहकर भी हुक का काम नहीं किया। मैं समझा पा रही हूँ, आई थिंक आपको अपनी बातें मैं समझा पा रही हूँ कि हुक का मतलब क्या हुआ, हुक काम क्या करता है आपकी रील में। 80% आपकी रील्स अगर रीच जाता है अच्छा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके हुक की वज़ह से जाता है। आपका अगर हुक इतना ज़बरदस्त है, तो आपकी रील्स का जो रीच है वो 80% तक बढ़ सकता है। ये पावर होती है हुक की, ठीक है? अब वो विज़ुअल हुक भी हो सकते हैं और ऐसे टेक्स्ट वाले भी हो सकते हैं, ऑडियो हुक्स भी हो सकते हैं। विज़ुअल हुक्स मतलब जैसे आपने देखा होगा, आजकल लोग यूज़ करते हैं जैसे कि कहीं से ऊपर, बहुत ऊपर पहाड़ी से कुछ भी ऐसे पत्थर फेंक रहा है, वो विज़ुअल हुक हुआ कि लोग देख रहे हैं कि पत्थर जाएगा, 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 अभी किसी के सर पे गिरेगा और तब तक में एकदम से चेंज हो जाता है, सारा एडिटिंग के थ्रू चेंज हो जाता है और नेक्स्ट क्लिप आ जाती है। वो क्या हुआ, उन्होंने भी हुक कर दिया, एक विजुअल इफेक्ट दिया और विजुअल इफेक्ट लोग देखते रह गए और उन्होंने हुक कर लिया अपनी ऑडियंस को। तो इस तरीके से चाहे आप विजुअल हुक का करो, चाहे आप ऑडियो हुक का करो या फिर आप टेक्स्ट टाइप करके हुक्स डालो, हुक बहुत मैटर करता है, आप किसी भी तरीके से डालो। ठीक है? ये चीज़ आती है आपके रील में, अगर आप हुक डालोगे, रीच डेफ़िनेटली बढ़ेगा, लास्ट में कॉल टू एक्शन आप दोगे, कॉल टू एक्शन से आपकी जो भी ऑडियंस है, आप जो भी चाह रहे हो, अगर आप कमेंट्स ज़्यादा चाह रहे हो, तो कमेंट्स के लिए बोल सकते हो, अगर आप उनसे ऐसा लीड कनेक्ट करने को बोल रहे हो डीएम्स पर, तो वो बोल सकते हो, जो भी आपका एक्सवाइज़ेड सीटीए हो, वो आप दे सकते हो। ठीक? आई थिंक मैं क्लियर हूँ। अब आगे की चीज़ अभी आगे मैं और कवर करूँगी, इसमें जो भी है।
थर्ड आता है हमारा स्टोरीज। स्टोरीज पे आपको क्या करना है, जैसे देखो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम दिन भर में कितनी स्टोरीज डाल सकते हैं, 10 से 12 स्टोरीज आप शेयर करोगे दिन भर में, लेकिन एक टाइम में नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, एक बार बैठे रात में और उसके बाद उठा के 10-12 स्टोरी शेयर कर दी, काम खत्म, आज का मेरा काम हो गया, मैंने 10-12 शेयर कर दी। बिल्कुल भी नहीं। एक तो पहले आपकी ऑडियंस देखेंगी ही नहीं, 10-12 आपने लगा दिया, वो शुरू के 1-2 हो सकता है, बहुत ज्यादा तो 3 देख ले, उसके बाद देखेंगी नहीं, क्योंकि इतनी सारी आपने एक साथ भर दी। आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आप उठे, अब मॉर्निंग में आप क्या स्टोरी शेयर कर सकते हो, एक क्विक अपडेट दे सकते हो, जैसे लाइक आज मान लो गणेश चतुर्थी है, अब आज का आपने एक क्विक अपडेट दे दिया कि आज आप क्या करने वाले हो दिन भर का, एक क्विक अपडेट आपने अपनी स्टोरी से दे दिया। एक विजुअल स्टोरी लगा दी या फिर टाइप करके लिख दिया और एक अपनी इमेज लगा दी, लोग उससे कनेक्ट कर लेंगे कि हाँ भाई आज का आपका ये है अपडेट, लोग आपसे कनेक्ट हो गए कि हाँ यार आज तो हम भी यही करने वाले, देखो मैम भी यही करने वाली, आज गणेश चतुर्थी, मैम भी यही करने वाले, हम लोग भी आज यही कर रहे हैं। आपने क्विक अपडेट दे दिया, फिर दिन में मान लो आप कुछ भी करें, आप मार्केट गए, आप पूजन के लिए गए, आपने कुछ भी किया, विसर्जन के लिए गए, उसका आपने क्विक अपडेट दे दिया। आप अपनी ऑडियंस से टाइम टू टाइम कनेक्शन एक बनाते रह सकते हो अपने स्टोरीज के थ्रू, अपने स्टेटस के थ्रू। यही काम आप व्हाट्सएप पर स्टेटस के थ्रू करते हो और इंस्टाग्राम पर आप अपनी स्टोरीज के थ्रू करते हो। अपनी ऑडियंस के साथ में बेटर कनेक्शन बनाने के लिए आपको स्टोरीज पे हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, अगर आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करना चाहते हो तो। और वो चीज आप इसी तरीके से करोगे हमेशा। आपकी जो भी स्टोरीज होती है, लाइक जैसे कुछ लोग होते हैं अपना कोई भी रील है उसको बस रीशेयर कर दिया स्टोरी पे, दैट्स इट, हो गया। फिर रील उठाया फिर उसको रीशेयर कर दिया, दैट्स इट। ये करना है आपको, ठीक है, वो भी जरूरी है कि आपकी जो बहुत अच्छी जैसे मान लो आपकी कोई रील ऐसी है जिसमें आपकी स्टोरी है, उसको आप रीशेयर कर सकते हो। आपका कोई अवार्ड विनिंग वो है, आपका कुछ ऐसा अचीवमेंट है जो आपको बार बार अपने लीड्स को, अपने क्लाइंट्स को दिखाते रहना है, उसको आप बीच बीच में शेयर कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं। बट आपकी जो स्टोरीज है वो मेन काम ये करती है कि आपके ऑडियंस से कनेक्शन बनाए, और उसके लिए जरूरी है कि आप पोल वगैरह का यूज करो, इंगेजिंग बनाओ अपनी स्टोरी को। सिर्फ स्टोरी डाल देने से उसका कोई भी इंगेजमेंट नहीं रहता। अगर आप पोल्स का यूज करते हो, क्वेश्चन आंसर का करते हो, जीआईएफ्स का करते हो, इन सब चीजों का अगर आप यूज करते हो अपनी स्टोरी में, तो आपका रीच जो है वो इंस्टाग्राम का भी नेक्स्ट लेवल हो सकता है, क्योंकि आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट करेंगी। जैसे लाइक आज आपने मान लो मॉर्निंग में आप उठे, ठीक है, आपने स्टोरी डाल दी है कोई भी और आपने पूछ लिया कि हैविंग माई टी, ठीक है, आप सुबह सुबह चाय लेकर बैठे, आई एम हैविंग माई टी, आप बताओ क्या पसंद है, चाय या कॉफी, आपने एक पोल कर लिया, आप बताओ क्या पसंद है, चाय या कॉफी, अब बताओ इसमें कुछ हार्ड है, बिल्कुल भी नहीं। आपने सिर्फ एक सिंपल एक पोल दे दिया कि चाय पसंद है या कॉफी। अब आपकी ऑडियंस कुछ भी मतलब बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे इस चीज का आंसर करने से पहले, उनको जो भी पसंद होगा वो जरूर टैप करेंगे। अगर वो उनको चाय पसंद है, चाय लवर है तो चाय पे करेंगे, अगर वो कॉफी लवर है वो कॉफी को क्लिक करेंगे। कोई भी नहीं सोचेगा कि हाँ भाई हम क्यों बताएं, हम नहीं बताते, हम तो नहीं करते, वो इंगेज करेंगे उससे और वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ भाई आप चाय पी रहे हो, हाँ मैं भी चाय लवर हूँ, वो आपसे कनेक्ट करेंगे। उतना आपका रीच बढ़ेगा, उतना आपकी स्टोरीज का रीच बढ़ेगा। तो ये काम करती हैं आपकी स्टोरीज, आपसे कनेक्शन बनाने के लिए, आपकी ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए आपको इंगेजिंग स्टोरीज लगानी है हमेशा। इंस्टाग्राम पे जस्ट एक पोस्ट कर दिया इसके लिए नहीं पोस्ट करना है, इंगेजमेंट हाई हो, आपकी लीड कन्वर्जन हो। आपका लीड कन्वर्जन जो भी होता है मोस्टली आपकी स्टोरीज और स्टेटस से ही होता है। आप ये कभी मत सोचो कि सिर्फ रील देखकर कोई भी कनेक्ट हो जाता है आपसे और सीधे कन्वर्जन निकल जाता है, कभी भी नहीं। आपकी रील्स सिर्फ आपके पास लीड लाने का काम करती है, और आपका कन्वर्जन या सेल्स जो भी निकलता है वो सिर्फ आपके स्टेटस और स्टोरी के थ्रू ही निकलता है। तो आपको उस पर भी लगातार उतनी ही मेहनत करनी है जितनी आपको अपने रील्स के कंटेंट पर करनी है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। अभी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं आगे का। स्टोरी किसका मैंने बता दिया। अभी देखते हैं कंटेंट स्ट्रेटजीज क्या होती हैं सक्सेस के लिए, ठीक है। आपके जैसे मैंने रील्स का बताया, स्टोरी का बताया, तो उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आप कैसे कंटेंट बनाओ, क्या कंटेंट बनाओ, क्या चीज ऐसी करो जिससे आपका रीच हमेशा हाई रहे, जिससे आपके पास कन्वर्जन भी निकले और लीड्स भी आते रहे टाइम पर, ठीक है। क्या चीज ऐसी करनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहला जो है, जो ब्रह्मास्त्र है वो है आपकी ऑडियंस को समझना। नो योर ऑडियंस, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका उनकी लाइकिंग क्या है, वो किस तरीके की चीजें देखना पसंद कर रहे हैं, उनका पेन पॉइंट क्या हो सकता है। लाइक अगर मैं हाउसवाइफ को अपना टारगेट ऑडियंस बनाऊं, तो हाउसवाइफ का पेन पॉइंट क्या होता है,
हाउसवाइफ का पेन पॉइंट यही होता है कि उससे छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अपने हस्बैंड से पैसे माँगने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक हाउसवाइफ है, वो अर्न तो कर नहीं रही है, तो उसको हस्बैंड से पैसे माँगने पड़ेंगे। हो सकता है उसके बच्चे को कुछ पसंद आ जाए, तो बार-बार उसको अपने हस्बैंड से बोलना पड़ेगा, भाई बच्चे के लिए ये चाहिए, बच्चे को ये टॉय चाहिए। हस्बैंड क्या करेंगे? अगर पैसे हैं तो ठीक है, भाई दे दिए, कई तरह के होते हैं हस्बैंड भी। नहीं तो अगर नहीं है तो अभी वेट करो, इस बार खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए, होता है ना? कि इस बार खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। नहीं इसकी कोई नीड नहीं है, नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। या कोई भी चीज़ आपको पसंद आ गई, ये सूट पसंद आ गया, अब हस्बैंड कितना सूट खरीदना है ना? हर चीज़ के लिए आपको हस्बैंड पर डिपेंडेंट रहना है। आपको कुछ भी वो करना है तो वो उसका पेन पॉइंट है, किसी भी हाउसवाइफ का ये पहला पेन पॉइंट है। दूसरा क्या है, बहुत सारी हाउसवाइफ आज भी हमारे सोसाइटी में ऐसी हैं जिनको कोई भी क्या बोलते हैं एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है किसी भी चीज़ के लिए। आप सुबह से लेकर रात तक अगर खाना बना रहे हो, घर के काम कर रहे हो, निपटा रहे हो, बच्चे को सँभाल रहे हो, बच्चे के होमवर्क करा रहे हो, पढ़ाई करा रहे हो, उसको सँभाल रहे हो, घर की सारी चीज़ें आप मैनेज कर रहे हो, बट कहीं न कहीं उनके पास वो एप्रिसिएशन नहीं है, कोई भी उनको एप्रिशिएट करने वाला नहीं है इस चीज़ के लिए कि हाँ, तुम बहुत काम कर रहे हो। हाँ, तुम जितना भी कर रहे हो वो बहुत है। लाइक आप अपना बेस्ट दे रहे हो, हमें बस इसी की ज़रूरत है, आप बस अपना बेस्ट दे रहे हो। बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी हैं जो अभी नेग्लेक्टेड फील कर रही हैं क्योंकि उनकी जो काम करने का वो है, उसको कहीं पर भी कोई पूछा ही नहीं जा रहा है। मतलब आप कर ही क्या रहे हो? बहुत जगह आपको सुनने को मिलता है ना, आप कर ही क्या रहे हो दिन भर? दिन भर तो आराम ही कर रहे हो और कर ही क्या रहे हो? बाहर जाके काम करो तो समझ में आए, अर्निंग करनी पड़े तो समझ में आए, पैसे कमाना कितना मुश्किल है, कभी कमाओ तो समझ में आए। बहुत सी हाउसवाइफ ऐसी हैं जिनको ये चीज़ सुनने को मिलती है आज भी, आज के भी सोसाइटी में ये चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है? तो ये उनका पेन पॉइंट है कि यार कोई मतलब समझता ही नहीं है कि हमने कितना काम कर लिया। अगर पैसे होते तो शायद ये चीज़ सही होती। अगर मैं अर्न कर रही होती तो शायद माँगना नहीं पड़ता। अगर मैं कमा के दे रही होती तो शायद मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं बोलते। ये सारे उनके पेन पॉइंट हैं। स्टूडेंट्स के पेन पॉइंट क्या हैं? कोई भी स्टूडेंट है तो यार पापा से पैसे माँगो, पापा तो समझते ही नहीं हैं। यार दे दिया बस के लिए पढ़ाई के लिए पैसे दे दिए, फीस दे दिया, एक्स्ट्रा जो मेरे खर्चे हैं वो तो पापा समझते ही नहीं है। दोस्तों के साथ जाना है तो सारे दोस्त हमेशा पैसे निकालते हैं, ये खाना है तो वो निकालेगा, ये कॉफ़ी पी रहे हैं वो निकालेगा, मैं कभी पैसे ही नहीं निकालती या मैं कभी पैसे ही नहीं निकालता। सब खर्चे करते हैं, मेरे ही पापा नहीं देते खर्चे करने के लिए, है ना? मुझे यहाँ पर जाना है, मेरे यहाँ स्कूल में पार्टी है, ड्रेस खरीदनी है बट पापा पैसे ही नहीं दे रहे हैं, बताओ जो है उसी में से पहनो। ये उनका पेन पॉइंट है क्योंकि आजकल हर किसी के खर्चे बढ़े हैं और उसके लिए उनको अपनी इनकम चाहिए। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो पैसे माँग नहीं पाते। बहुत सारे लोगों की होती है कि वो माँगते हैं पर उनको मिलते नहीं, है ना? पेरेंट्स की तो ये उनकी है प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की। यार सिर्फ़ फ़ीस मिल रही है, बाकी अलग के जो मेरे खर्चे हैं, जो मेरे अलग के एक्सपेंसेस हैं, वो मिल ही नहीं रहे। बहुत सारे के इसके उल्टा है कि यार वो अपने मम्मी-पापा को देख रहे हैं कि वो कितना स्ट्रगल करके उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो वो उनसे माँगना ही नहीं चाहते कि नहीं यार जितना कर रहे हैं उतना ही बहुत है, मैं बर्डन नहीं बनना चाहती और भी ज़्यादा। वो जितना कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, जितना मुझे दे रहे हैं उतना बहुत है। अब और नहीं उन्हें परेशान करना। तो ये भी उनका पेन पॉइंट है कि वो चाह रहे हैं कुछ भी बट वो माँग ही नहीं पा रहे हैं। मुझे नया लैपटॉप चाहिए, मेरा खराब हो गया है, बट मैं कैसे बोलूँ? नहीं बोल सकती क्योंकि पापा ऑलरेडी बहुत कर रहे हैं, तो मैं कैसे बोलूँ? नहीं बोल सकती। मुझे यहाँ पर जाना है, ट्रिप्स पर लोग जा रहे हैं, सारे फ्रेंड्स मेरे जा रहे हैं, बट मैं नहीं बोल सकती क्योंकि वहाँ पर पैसे लग रहे हैं। पापा को कौन मनाए? है ना? तो ये सारे पेन पॉइंट्स हैं एक स्टूडेंट के। एक जॉब वाले का क्या हो सकता है पेन पॉइंट? कि वो सुबह 9 बजे निकल जाता है ऑफ़िस के लिए, 9 बजे निकलता है, शाम को 6 बजे, 7 बजे कहने के लिए 6 बजे ऑफ़िस बंद हो जाता है, पर बॉस मेरे हैं 8 बजे तक बैठा के रखते हैं। ये उनका पेन पॉइंट है कि यार इतना काम कर रहे हैं, सैलरी वही आनी है, 15-20 हज़ार। सैलरी में कोई इज़ाफ़ा नहीं है, बट काम में है। काम के लिए मुझे इतने घंटे देने हैं, बट सैलरी उतनी की उतनी है जो आ रही थी। ये उनका पेन पॉइंट है। तो आपको आपकी ऑडियंस समझना है, आप किसको टारगेट करना चाह रहे हो लाइक मैं अगर काम कर रही हूँ, मैं किसको टारगेट करना चाह रही हूँ, मेरे टारगेट ऑडियंस कौन है, उसको आपको समझना होगा सबसे पहले। आपको अपनी ऑडियंस को समझना होगा कि आपकी ज़्यादातर ऑडियंस क्या है? हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉब प्रोफेशनल्स हैं, आप किनको टारगेट करना चाह रहे हो? किन तक अपनी बात को पहुँचाना चाह रहे हो? ठीक है? किनसे आप चाहते हो कि वो आपसे कनेक्ट हो पाएँ, उस तरीके के आपको कंटेंट शेयर करने होंगे इंस्टाग्राम पे, अगर आप रीच चाहते हो और अगर आप लीड्स चाहते हो जो कि आपके पास आएँ और आपका कन्वर्जन निकले तो। ठीक है?